सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 20 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि ईश्वर ने हम सभी लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदानों से, खूबियों से सजाया है, संवारा है। और ये सारी खूबियां, वरदान जो ईश्वर ने हम सबों को दी हैं, हमें प्रभु की सेवा के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए उदारता पूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को जो वरदान, जो खूबियां दी हैं, उसके अनुसार प्रभु स्वयं उसका लेखा जोखा लेगा अंतिम दिन। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक उचित, एक सुंदर, एक सच्चा और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु आज के संदेश के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा, आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इन वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए सुसमाचार का प्रसंग दिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28 का प्रसंग है। यहाँ पर हम लोग एक दृष्टांत सुनते हैं। दृष्टांत के द्वारा प्रभु हम सबों से आज के दिन में बात करता है। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फ देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे भय करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करें। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं इस दृष्टांत के द्वारा हर एक व्यक्ति से लेखा जोखा लिया जाता है। तो मैं निमंत्रण देता हूं आप सभी लोगों को, हम लोग अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आज के संदेश को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले बिंदु में हम लोग समझें, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को अलग अलग प्रकार के वरदान तथा खूबियां दी हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैं गा नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं नेतृत्व नहीं कर सकता। अनेक बातों को लेकर हम लोग चिंतित हैं, लेकिन हमें यहाँ देखने की जरूरत है क्या कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, कितना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने हमें बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान दिया। हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हम व्याख्या कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, दूसरों को दुख दर्द समझ सकते हैं। अलग अलग प्रकार की खूबियों से ईश्वर ने सजाया, संवारा और हम सबों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया है ताकि हम सभी प्रभु ने दिए हुए इन वरदानों को जानते हुए, समझते हुए, पहचानते हुए उसके अनुरूप जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा कर सके। इसलिए इस बात को जानना, समझना बहुत ही जरूरी है कि ईश्वर ने हम सबों को कितना कुछ दिया है। दूसरे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करें, उन वरदानों को तथा खूबियों का में जनता की सेवा करते हुए ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। ये स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि इन सभी वरदानों को, खूबियों को ईश्वर ने हमें इसलिए दिए हैं ताकि हम सभी लोगों की सेवा में इस्तेमाल करते हुए प्रभु की महिमा करें इन सभी बातों से। इसलिए प्रभु ने हम सबों के इन सारी खूबियों को, वरदानों को दिया। इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, जो हमें ईश्वर ने अपने प्रेम से मुफ्त में दिया है उसे हम
प्रसन्नता से मुफ्त में प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो कुछ भी प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है उसको हम भी मुफ्त में दूसरों को देते हुए प्रभु की महिमा करें, प्रसन्नता से दें। प्रभु प्रसन्नता से देने वाले को विशेष आशीष और बरकत देता है। इसलिए हमें बड़े उदारता से, प्रसन्नता से जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता, इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। चौथा बिंदु में हम लोग देखते हैं, ईश्वर के सामने हम सभी जिम्मेदार हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। हर कोई व्यक्ति, हम में से हर कोई व्यक्ति ईश्वर के सामने, एक दूसरे के सामने जिम्मेदार है। अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी हम सबों को प्रभु ने दी है। वो जिम्मेदारी मैं कैसे निभाता हूँ उसके अनुसार मेरा न्याय होगा और ईश्वर लेखा जोखा मांगेगा। इसलिए हम लोग इन सारे वरदानों को, खूबियों को यूं ही छिपा के ना रखें, दबा के ना रखें, बल्कि उसको इस्तेमाल करें एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, क्योंकि इन सभी बातों को लेकर हम सबों का लेखा जोखा हमें देना है। इसलिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर हम लोग इसको इस्तेमाल करें, कार्य करें। पांचवा बिंदु है, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, भले सेवकों को पुरस्कार प्राप्त होगा, भला पुरस्कार प्राप्त होगा, बुरे सेवकों को उसका नतीजा भोगना होगा। अगर मैंने अच्छा काम किया, अपने सारी खूबियों को, क्षमताओं को, समय को सदुपयोग करते हुए अच्छा काम किया, अच्छा जीवन बिताया है, प्रभु की महिमा की है, लोगों की सेवा की है, तो निश्चित रूप से प्रभु उसका पुरस्कार मुझे देगा। अगर मैंने इसके विपरीत कार्य किया, आलस्यपन में रहा हूं, अगर मैं स्वार्थ के लिए अपने सारी क्षमताओं को इस्तेमाल किया हूं, दूसरों को दुख तकलीफ दिया हूं, तो उसका भी नतीजा मुझे मेरा सामने आएगा और मुझे उसको भुगतना होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को सचेत करता, सावधान करता है कि हम सभी लोगों को इन सभी खूबियों को लेकर, वरदानों को लेकर प्रभु की महिमा के लिए कार्य करना, जीना है। पांचवा बिंदु है, प्रभु हम सबों को सिखाता है, हमें अपने और दूसरों का आध्यात्मिक विकास के लिए मेहनत करना है। स्वयं के इन सभी वरदानों को इस्तेमाल करते हुए आध्यात्मिक, स्वयं का आध्यात्मिक विकास के लिए हमें मेहनत करना है। साथ ही साथ दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए हमें मेहनत करना है, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी हम भागदौड़ करेंगे, बटोरेंगे, हासिल करेंगे, ये सब यहीं पर रह जाएगा जब तक हमारी आध्यात्मिक जीवन में हम लोग आगे नहीं बढ़ते। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए प्रभु हमें याद दिलाता है इसके वचनों के द्वारा। सातवां बिंदु है, सदा बना रहने वाला चीजों के लिए हम मेहनत करें, यानी कि हम इस दुनिया की भौतिक चीजों के पीछे ना भागे, दुनिया की मोह माया के पीछे ना भागे, बल्कि ऐसे चीजों के लिए मेहनत करें जो सदा बना रहने वाला है, यानी कि हमारे सत्य कार्य, हमारे अच्छे विचार, अच्छा जीवन, एक उदाहरण का जीवन, दूसरों की सेवा का जीवन, प्यार मोहब्बत का जीवन, शांति क्षमा का जीवन, ऐसा जीवन एक उदाहरण का जीवन होगा। और ऐसे जीवन बिताने से हम ना केवल हमारे लिए स्वर्ग में पूंजी जमा करेंगे, बल्कि प्रभु की सेवा करते हुए सुंदर उदाहरण दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस धरती पर पूंजी जमा करने के लिए धरती के चीजों तक हम सीमित रहेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, हमारा नुकसान होगा। इसलिए जो चीज अनंत काल तक हमें फायदेमंद हो सकती है, ऐसी कार्यों को करने के लिए, ऐसे बातों को मद्देनजर रखते हुए उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आठवां बिंदु है, मनन चिंतन करने के लिए हमें अपना आध्यात्मिक जीवन के लिए, जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन का विकास का हिसाब हमें देना पड़ेगा कि मैंने इन सभी वरदानों को इस्तेमाल करते हुए, खूबियों को इस्तेमाल करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या कुछ किया है, दूसरों के आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दूसरों के लिए कैसे मैंने मदद की है। इन सभी बातों पर विचार करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और जो उचित है उस कार्य को करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है। इसलिए प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें भाइयों बहनों,
और हम सभी पहचाने हैं प्रभु ने हम सबों को क्या कुछ दिया है, उन सबों को प्रभु की महिमा के लिए उदारता पूर्वक इस्तेमाल करें, प्रभु की सेवा में, जनता की सेवा में इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा निरंतर प्रभु की महिमा हो पाए, लोगों की सेवा हो पाए और ईश्वर का राज्य का प्रचार प्रसार होने पाए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए, और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, निछावर करें, ताकि मेरे जीवन के द्वारा निरंतर प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार हो, प्रभु की महिमा हो, लोगों की सेवा हो, और इस प्रकार से निरंतर हम प्रभु में बने रहें, प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते रहें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत में आशीष दें, बरकत दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।